अब जो है स्टॉप लॉस के लिए आप जब टेक्निकल रिसर्च कर सकते हैं कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर जब आप कौन सा बेस्ट लेवल होगा जिसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताया कि ये जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर हमने जो एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी जो है कि कुछ लोग क्या क्या करते हैं कि बिल्कुल ही अगर आपने 100 रुपए के ऊपर ट्रेड लिया है तो 99.5 के ऊपर ही जब स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस अगर ट्रेड जब हिट होती है तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में से ही उसमें से निकल जाते हैं। और फिर जो है मेन चीज ये आती है कि अब अगर आपने स्टॉप लॉस रख लिया है ना तो अब आपने उसको फॉलो भी करना है। ये ना हो कि प्राइसेस आप स्टॉप लॉस के ऊपर आ गई हैं और आप सेल ही ना कर रहे हो। जैसा कि आपने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है 95 का स्टॉप लॉस रख लिया है कि 95 तक प्राइसेस आएंगे तो आप सेल करेंगे, प्राइसेस 95 पे आएंगे तो आप स्टॉप लॉस खिसका के नीचे 94 पे कर दें। 94 पे आ गए तो आप करेंगे नहीं अब मैं 93 रख लेता हूँ, 93 से 92 पे आ जाए। तो इस तरह आप करते जाएंगे, शेयर नीचे आता जाएगा और आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये जो आप गलती कर रहे हैं तो ये फिर स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि आपका लॉस को तो स्टॉप लग ही नहीं रहा। ये तो नीचे आ रहा है, ये नीचे आता था 70 तक जब वो आ जाएगा। तो इसी चीज से तो हमने बचना था और आप उसी चीज को जब वो इग्नोर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपने स्टॉप लॉस एक जहन में रख लिया या सिस्टम में डाल लिया है तो फिर आप उसको आपने चेंज नहीं करना। तो जो बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं जब आप लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि आप लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ही नहीं करते। या फिर अगर आपने स्टॉप लॉस रख लिया है तो वो बिल्कुल अपनी ट्रेड की एंट्री प्राइस के ऊपर ही आप रख लेते हैं। वो छोटी सी प्राइस के अंदर जब मूवमेंट आती है तो फौरन जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये आगे आपको लाइव एग्जांपल के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा। और फिर जब ट्रेड अगर आपकी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाना शुरू कर देती है, स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइसेस आ गई हैं, तो आप उसमें से निकल ही नहीं रहे, अपना लॉस ही नहीं बुक कर रहे, आपने लॉस को स्टॉप ही नहीं कर रहे, आप उसको चेंज करते जा रहे हैं। जैसा कि बताया 95 से 94, 94 से 93, 92, 90 इस तरह करते करते 70 पे जो पहुंच जाएंगे और रगड़ा खा के बैठ जाएंगे। या फिर जो स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा रख लेंगे, अगर 100 रुपए के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ही में भी 50 रुपए का रख लें। तो ये भी गलती आपने नहीं करनी। अगर वो आप 50 के ऊपर आके हिट हुआ तो क्या फायदा, अब अगर ये उसने हिट कर दिया आपको, तो जो 50% का जो रगड़ा लगना था वो तो लग गया। तो हम जो है इतने बड़े रगड़े से बचने के लिए ही तो स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपने इतना बड़ा जो वो ऑलरेडी जो रगड़ा खा लिया, तो फिर इस चीज का भी जो फायदा नहीं होता। बट ये है कि आप स्टॉप लॉस जरूर रखें। ये ना हो कि आप जब 50 तक आ जाए तो आप सोचेंगे यहाँ से अब ये इसने नीचे कितना जाना है। 100 रुपए पे खरीदा था, 50 पे आ गया, तो भी आप नहीं बेचेंगे तो वो 50 से नीचे 25 पे भी आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस जरूर करें। अगर आपने कुछ भी नहीं करना तो 50% का भी आप रख लें, फिर भी कुछ बचत हो जाएगी। ये फर्जी तौर पे मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो रखते ही नहीं है। तो आपने जो 50 का सोचा कि यहाँ पे आगे से नीचे कितना गिरेगा, वो 50 से 25 पे भी आएगा और 25 से वो 12 पे भी आएगा। तो आपको समझ भी नहीं आएगी इसको अब करना क्या है। तो जितना जल्दी आप जो है जितना समझे कि छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, उतना ही फिर इमोशंस के अंदर जो वो आप कम आते हैं और गलत डिसीजन कम लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब अगर हम देखें कि लबे लुबाब क्या है स्टॉप लॉस का, तो वो यही है कि जो आपका जो कैपिटल है जिसकी वजह से आप मार्केट में रुकेंगे, जिसकी वजह से समझे कि आपकी इज्जत है, सब कुछ है, ये उसको बचाता है। और अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो कैपिटल है वो नहीं बचेगा। तो बाकी जो एक चीज जो मार्केट के अंदर बताई जाती है वो ये है कि आप अपने लॉस को जब वो कंट्रोल करें, प्रॉफिट आपके पास आएगा ही आएगा। ये 100% श्योरिटी है कि मार्केट में प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मार्केट का पता और आप इन्वेस्टमेंट करें फिर भी आपके पास प्रॉफिट आएगा। बट मार आपको पड़ेगी जब आप अपना लॉस कंट्रोल नहीं करेंगे। तो लॉस कैसे कंट्रोल करेंगे? लॉस आप स्टॉप लॉस के साथ ही जब वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम जब वो चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और वहां के ऊपर जब वो लाइव एग्जांपल्स के साथ जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो अब अगर हम इस पीएसओ को देखें तो इसको ऊपर जो है ये मैंने एक इसकी हिस्ट्री के अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी लगाई हुई है। तो जहां पे जो है शेयर के अंदर जब 139 रुपए के ऊपर ना इसके अंदर जो बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ था और उसके बाद जो इसने टारगेट अपसाइड पे एक्सपोज किया था वो 170 का था। तो यानी इसमें बाइंग बनती थी 140 रुपए के ऊपर, 170 का इसका टारगेट था। ठीक हो गया। तो अब हम अगर हम इसमें बात करें स्टॉप लॉस की, तो अब जो है अगर हम इसमें 2% के हिसाब से देख लें, ठीक है, 140 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन आ रहा था 22% का। ठीक है, हम इसमें 5% का ही रखते हैं, बेस्ट यही होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस हमने रख लिया इसके अंदर 132 रुपए का, जो कि तकरीबन 5% का बनता है। ठीक है, अब अगर जो है ये शेयर जो है 149 रुपए 139 रुपए से उठा है
और टारगेट हमारे पास 170 रुपए का है। तो अगर आप और स्टॉप लॉस हमने रख लिया 132 रुपए का। यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनी, शेयर थोड़ा ऊपर गया, फिर आके नीचे इसने डिप मारी और नीचे इसने आया, नीचे यहाँ तक आया 136 तक, और उसके बाद प्राइसेस इसकी जब ऊपर जाना शुरू हुई, ऊपर जाके जो अपना फाइनल टारगेट इन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिया। ठीक हो गया। तो ये समझे कि जो 5% का स्टॉप लॉस आपको बताया है वो अब अगर, तो वो समझे कि उसके साथ जो है हमने यहाँ पे ट्रेड कंप्लीट कर ली। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन जो है हमें 22% का मिल रहा था। तो अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही होता, इसमें ये भी था कि यहाँ से जो है शेयर जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाता, ऊपर आता, और यहाँ से जो है ये जो टारगेट इसके पास था 170 का, इसको ये अचीव ना करता, यहाँ से जो ये नीचे गिरना स्टार्ट कर देता। ठीक है, अगर ये नीचे गिरना स्टार्ट करता, आपने बाइंग 139 रुपए के ऊपर जब वो करनी थी यहाँ के ऊपर, और अगर ये 132 का लेवल ब्रेक करता है इन लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपने इसमें से निकल जाना था। और उसके बाद अगर शेयर जो है ये नीचे आ जाता, नीचे जो इसके पास सपोर्ट बनती थी वो तकरीबन 120 रुपए के लगभग बनती थी, तो यहाँ तक अगर प्राइसेस की नीचे गिर जाती तो इससे आप सिर्फ इसी तरीके से बच सकते थे अगर आप टाइमली यहाँ से निकल जाते। तो यहाँ पे जो एग्जिट पॉइंट है, इस एग्जिट पॉइंट को ही हम स्टॉप लॉस कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो लॉस है उसने रुक जाना था, इससे बड़ा लॉस आपको नहीं था होना। ठीक हो गया। तो ये जो लेवल हमने सेट कर लिया 132 का अपनी ट्रेड में, कि इन केस अगर ऊपर टारगेट 139 रुपए के ऊपर इसमें बाई का सिग्नल बना है, अगर ये 170 तक नहीं जाता, नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो 132 के लेवल के ऊपर जो हम इसमें से निकलेंगे, ये जो 132 का लेवल है ये इसके अंदर स्टॉप लॉस है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल फिक्स स्टॉप लॉस। बाकी जो टेक्निकल बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस फाइंड किया जाता है तो वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको मे भी हम फ्यूचर के अंदर जो वो डिस्कस करें इस चैनल के ऊपर, तो इसलिए चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर तो वो 100% कवर किया गया है। और दूसरा जो है स्टॉप लॉस। ठीक है, अब ये हो गया कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस आपको मैंने बता दिया कि सिंपल स्टॉप लॉस जो वो क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि शेयर जो है ये 139 रुपए से जो उठा है और ऊपर जो है इसने जो वो जाना स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और टारगेट हमने 170 का रखा हुआ है, और शेयर जो है ये यहाँ से 139 से उठना शुरू हुआ है और ऊपर गया ये 150 तक। ठीक है, और यहाँ से जब ये नीचे गिरना जो स्टार्ट कर दिया है और नीचे गिरता चला जाता, गिरता चला जाता और नीचे 132 को ब्रेक कर देता, तो वहां पे तो समझे कि आपका नुकसान ज्यादा हो जाना था। एक तो यहाँ पे जो आपको जो गेन बनना था, जो आपने 139 पे बाइंग की थी और प्राइसेज गई थी ऊपर 150 तक, 55 तक, तो 10% का गेन ये भी आपके हाथ से जाना था, और जो एडिशनल लॉस था वो जो आपकी बाइंग प्राइस से प्राइस नीचे आ गई थी, ये भी लॉस बन जाना था आपका। तो ये समझे कि डबल लॉस आपने उठाना था। तो इस सिनेरियो से कैसे बचा जाए, तो उसके लिए ये है कि जब आपका यहाँ से प्राइसेस आप ऊपर उठना शुरू कर दिया प्राइसेस ने 139 से, तो अब जरूरी नहीं कि आप जो है वो 132 का ही स्टॉप लॉस रखें। अब जो है सबसे आप प्राइसेस यहाँ से उठी है 139 से, और आगे इन्होंने जो हाई लगाया यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया है वो 156 रुपए का लगाया है। तो अब आपको एटलीस्ट ये करना चाहिए कि आप जो है वो स्टॉप लॉस अपनी बाइंग प्राइस का ही रख लें, ताकि इन केस अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे गिरे, ये है कि आपका सिर्फ प्रॉफिट ही जो वो जाया होगा, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होगी यहाँ से ही आप इसमें से निकल जाएंगे। अब जो आपने अपना स्टॉप लॉस जो मॉडिफाई किया है ना 132 से उठा के ऊपर जो आप ले आए हैं इसको, तो ये जो स्टॉप लॉस को प्राइसेस के ऊपर जाने के साथ साथ जो आप मॉडिफाई कर रहे हैं ना, इस मॉडिफाई स्टॉप लॉस को जो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो वो कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो प्राइस जो नेक्स्ट डे यहाँ से 156 से उठ के प्राइस ने क्लोजिंग दे दी 164 रुपए के ऊपर। अब आप इस स्टॉप लॉस को अपनी बाइंग प्राइस से भी उठा के ऊपर रख लेते हैं, और ऊपर आप जो आप 150 का स्टॉप लॉस जो वो रख लेते हैं। तो अब आपने बाइंग की थी 139 रुपए के ऊपर, शेयर जो है अभी ट्रेड कर रहा है 164 रुपए के ऊपर, आपने स्टॉप लॉस रख लिया 50 रुपए का। और अब अगर यहाँ से जो स्टॉप ये शेयर जब नीचे गिर भी जाएगा, तो आपने बाइंग की थी 140 रुपए के ऊपर, तो आप इसमें से निकल गए। अगर टारगेट अचीव इसने नहीं भी किया ऊपर की तरफ और ये नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया, और आप इसमें से 150 में से 150 रुपए में 150 रुपए के ऊपर निकल गए, तो आपको फिर भी इसके अंदर जो वो 8% का जो वो गेन मिल जाएगा। तो ये किस वजह से मिला है, क्योंकि आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो वो यूज किया है। तो जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, फर्स्ट जो स्टॉप लॉस वो ये होता है कि ट्रेड के स्टार्ट के अंदर ही अगर आपको लॉस होने लग जाए, तो उसको बचाने के लिए जो यूज करते हैं हम स्टॉप लॉस, उसको सिंपल स्टॉप लॉस कहते हैं। और फिर जब प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो उस प्रॉफिट को बचाने के लिए जो हम स्टॉप लॉस को जब वक्त के साथ साथ ऊपर कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस इसके ऊपर करता जा रहा हूँ, तो इस जो स्टॉप लॉस जो होता है वक्त के साथ साथ जो ऊपर चला जाता है, और जो आपने जो गेन बनाया होता है ना,
इसको हम जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो ये भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है कि ट्रेड लेते वक्त आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है, और अगर आपकी ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल हो रही है, प्राइसेस उसकी ऊपर जा रही हैं, तो फिर जो आपने जो गेन बनाया है ना, उस गेन को रोकने के लिए, उस प्रॉफिट को जो बुक करने के लिए जो आप लेवल को यूज करते हैं, उस लेवल को, उस जो है स्टॉप को जो यूज करते हैं उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए, तो उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो होपफुली आपके कंसेप्ट जो है वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मतलब जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी अगर आप इसके अंदर जो मजीद सीखना चाहते हैं, लाइव एग्जांपल के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट जो कोर्स है उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। बाकी बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया है। तो बाकी हमारे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप हमारा जो फ्री जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप की, उसको भी जो आप जॉइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।